सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी। हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा। इसके पहले इसका पार्ट 1 भी आ चुका है और ये है इसका पार्ट 2। हम पढ़ते हैं एमसीक्यू के माध्यम से सारा अध्याय। इसके पहले भारत का संवैधानिक इतिहास वीडियो भी आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। साथ ही भारतीय इतिहास के भी कुछ अध्याय आ चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ? इसके ऑप्शन हैं ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए, ये तो था मूल संविधान में। देश के विभाजन के पश्चात सीटों की कुल संख्या हो गई 299, जिसमें से 229 मतलब 229 हुए ब्रिटिश भारत के और 70 हुए देसी रियासतों के। इसका आंसर उपर्युक्त सभी मतलब ब्रिटिश प्रांतों के 292, देसी रियासतों के 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसके ऑप्शन हैं शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, लास्ट ऑप्शन वेनेगल नरसिंह राव। इसका आंसर होगा वेनेगल नरसिंह राव, जिसे हम बी.एन. राव भी कहते हैं। देखिए, कुछ और सवाल भी आते हैं, जैसे प्रथम अधिवक्ता, संविधान सभा का प्रथम अधिवक्ता कौन था? इसका जवाब होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्षों के नाम भी पूछे जाते हैं। ये थे पहले वी.टी. कृष्णामाचारी और दूसरे का नाम H.C. मुखर्जी जी। एक और सवाल पूछा जाता है कि मुख्य प्रारूपकार संविधान के कौन थे? इनका नाम था L.N. मुखर्जी। इस सवाल का उत्तर वेनेगल नरसिंह राव या बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शन होंगे 10, 12, 13 या 15। इसका आंसर होगा 15। देखिए, इसमें से हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी प्रमुख थीं। एक और सवाल आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी थी संविधान सभा में? इसका उत्तर होता है 35। एक और सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं? इसका भी उत्तर होता है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस सवाल का उत्तर 15। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? इसके ऑप्शन हैं, पहला, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आपको यह भी पता होगा कि 26 नवंबर को हमारा संविधान मतलब 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। एक और सवाल आता है कि हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर होता है 24 जनवरी 1950। और इस दिन क्या क्या विशेष हुआ था? तो इस दिन हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। एक और सवाल आता है कि संविधान पर कितने व्यक्तियों के या कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं? इसका उत्तर है 284। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका ऑप्शन है, पहला क्रिप्स योजना, दूसरा बेवल योजना, तीसरा कैबिनेट मिशन, चौथा माउंटबेटन योजना। इसका आंसर होता है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना। देखिए, क्रिप्स मिशन के असफल होने के कारण ही भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया।
अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो वर्धा में कांग्रेस ने 1942 में, कब 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 में स्वीकार कर लिया गया। इसी के साथ 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। एक और सवाल आता है कि गांधी जी को 9 अगस्त 1942 में प्रातःकाल गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कहाँ रखा गया था? इसका उत्तर होता है पूना के आगा खां महल में। कहाँ? पूना के आगा खां महल में। इस सवाल का उत्तर क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसके ऑप्शन हैं जूनागढ़, हैदराबाद, मैसूर या कश्मीर। इसका उत्तर होता है हैदराबाद। एक और सवाल आता है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका उत्तर होता है संयुक्त प्रांत का, मतलब संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। एक और सवाल इसी से संबंधित आता है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? इसका उत्तर होता है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल से। और इसके बाद B.R. अम्बेडकर जी का निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से भी हुआ, लेकिन सर्वप्रथम वो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए। इस सवाल का उत्तर हैदराबाद। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसके ऑप्शन हैं 262, 284, 287 या 289। इसका आंसर होता है 284, मतलब 299 में से 284 सदस्यों ने अंतिम संविधान पर हस्ताक्षर किए। एक और सवाल आता है कि अंतिम रूप से संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका उत्तर होता है 26 नवंबर 1949 में यह बनकर तैयार हुआ। कितने समय में यह बनकर तैयार हुआ? तो इसका उत्तर होता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक और सवाल आता है कि अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसका उत्तर होता है 395 अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या थी 8। 395 अनुच्छेद और अनुसूची 8। इसका उत्तर 284। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? इसके ऑप्शन हैं 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। इसका उत्तर होता है 22 जुलाई 1947। मतलब संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया, जिसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया नायडू ने। किसने? पिंगली वेंकैया नायडू। एक और सवाल आता है कि पहली बार किसने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? इसका उत्तर होता है भीखाजी कामा ने। एक और सवाल पूछा जाता है कि प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर होता है भगनी निवेदिता। इस सवाल का उत्तर 22 जुलाई 1947। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 5 सितंबर 1949 या 25 जनवरी 1950। इसका उत्तर होता है 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया गया। एक और सवाल पूछा जाता है कि 26 नवंबर को क्या हुआ? इस दिन हमारा संविधान अंतिम रूप से तैयार हुआ था। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसके ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इसमें 2 वर्ष 11 माह तो लगभग सभी में है, एक में 18 दिन है, तो यही इसका उत्तर है। मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में
भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसके निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। इस सवाल का उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन हैं जेबी कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर होता है जेबी कृपलानी। संविधान सभा में कुल 22 मुख्य समितियां थीं। अगर हम कुछ मुख्य समितियों की बात करें तो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। मतलब अगर आपको किसी के नाम में संघ दिख जाए तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगर हम KM मुंशी जी की बात करें तो ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये थे अध्यक्ष प्रारूप समिति के, जिसे हम पांडुलिपि समिति भी कहते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट समितियां हैं, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूल अधिकार की उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी। इस सवाल का उत्तर JB कृपलानी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।